बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न, जहां हम दुनिया के बदलते मंजरनामे, छुपी हुई कहानियां और आने वाले वक्त के ख़तरनाक इशारे आपके सामने रखते हैं, बग़ैर किसी पर्दे और बग़ैर किसी मसलहत के। आज का हमारा मौजू एक ऐसा सवाल है जो पूरे पाकिस्तान में गूंज रहा है, गली मोहल्लों से लेकर बड़े बड़े थिंक टैंक्स तक। क्या पाकिस्तान और भारत पानी के मसले पर एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़े हैं? और क्या ये जंग खुदा न खास्ता एक एटमी तसादम में बदल सकती है? ये सवाल महज अफवाह नहीं, बल्कि इसके पीछे ठोस हक़ाइक़, आलमी रिपोर्ट्स और वो खुफिया इशारे हैं जो हमारी आँखों के सामने हैं, लेकिन हम उन्हें देखने से इनकारी हैं। आज हम इसी मौजू को न सिर्फ बयान करेंगे, बल्कि उसकी जड़ तक जाएंगे। तारीख़, मुआहिदात, हालिया वाक़यात और आने वाले मुमकिना मंजरनामे सबको खोल कर बयान करेंगे। पानी, ज़मीन पर ज़िंदगी की बुनियाद। आप तेल के बग़ैर गाड़ी चला सकते हैं, गैस के बग़ैर खाना पका सकते हैं, बिजली के बग़ैर दिन गुजार सकते हैं, लेकिन पानी के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर ख़त्म हो जाता है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े स्ट्रेटेजिक माहिरीन कहते हैं, द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी ओवर वाटर। अगली आलमी जंग पानी पर होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी का मसला कोई आज का नहीं। इसकी बुनियाद 1947 में पाकिस्तान के क़याम के फ़ौरन बाद पड़ गई थी, जब मशरक़ी पंजाब में भारत ने अचानक पाकिस्तान की नहरों का पानी बंद कर दिया था। ये पहला पानी का झटका था और इसी झटके ने दोनों ममालिक को 1960 के सिंध तास मुआहिदे तक पहुंचाया। सिंध तास मुआहिदा, इंडस वाटर्स ट्रीटी, उम्मीद या धोखा। 1960 में वर्ल्ड बैंक की सालिसी में पाकिस्तान और भारत ने ये मुआहिदा किया। इसके तहत मशरक़ी दरिया रावी, ब्यास, सतलज भारत के कंट्रोल में, मगरबी दरिया झेलम, चनाब, सिंध पाकिस्तान के कंट्रोल में। जाहिर है कि ये मुआहिदा इस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक एक हल था, लेकिन हकीकत में ये एक कमज़ोर ढांचा था जो मुस्तक़बिल के मौसमियाती बहरान और भारत की जारहाना हिकमत अमली को रोकने के लिए नाकाफ़ी था। आज 6 दहाइयाँ गुजरने के बाद भारत खुलेआम इस मुआहिदे को बेकार कागज़ कहकर मुस्तरद करने के इशारे दे रहा है। अब सूरत हाल ये है कि भारत आलमी कवानीन की परवाह किए बगैर पाकिस्तान के हिस्से का पानी अपने डैम्स और रिजर्वायर्स में रोक रहा है या फिर उसे अपनी खुश्क रियासतों की तरफ मोड़ रहा है। ये महज एक तकनीकी या ज़रई मसला नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक हथियार है। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की ये हिकमत अमली बिल्कुल वैसी है जैसी इसराइल ने फ़लस्तीन में और तुर्की ने शाम व इराक में देखी गई। भारत की मौजूदा पॉलिसी में 3 बड़े ख़तरनाक पहलू हैं: डैम्स की तेज़ रफ्तार तामीर, चनाब और झेलम पर बड़े मंसूबे, पानी का डाइवर्जन, पाकिस्तानी पानी को भारतीय सहराई इलाकों की तरफ भेजना, सिंध तास मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी, आलमी इदारों की वार्निंग को नज़रअंदाज करना। नाजरीन, पाकिस्तान के पास पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत सिर्फ 30 दिन की है, जबकि दुनिया के माहिरीन के मुताबिक कम से कम 3 साल का स्टोरेज होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर कल बारिश बंद हो जाए या भारत पानी रोक ले तो सिर्फ 1 महीने में पाकिस्तान शदीद कहत का शिकार हो सकता है। मज़ीद ये कि 80% पाकिस्तानी आलूदा पानी पीने पर मजबूर है। मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज ने ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार तेज़ कर दी है, मगर हम इस पानी को महफूज नहीं कर पाते। शदीद बारिशों के बाद सैलाब आते हैं जो ज़मीन को बर्बाद कर देते हैं और फ़ायदा देने के बजाय नुकसान कर जाते हैं। पाकिस्तान की 90% ज़राअत इंडस रिवर सिस्टम पर मुनहसर है। अगर ये पानी कम या बंद हो गया तो गंदम, चावल, कपास जैसी फसलें तबाह हो जाएंगी। सब्जियों और फलों की शदीद किल्लत पैदा होगी। खुराक की कीमतें आसमान को छू लेंगी। एक्सपोर्ट रुक जाएगी, डॉलर्स की कमी होगी और मईशत बैठ जाएगी। ये महज ज़रई बुहरान नहीं, बल्कि कौमी सलामती का बुहरान है, क्योंकि भूख बगावत को जन्म देती है और बगावत मुल्क को अंदर से तोड़ देती है। भारत इस वक्त सिर्फ पानी के मसले को ही नहीं देख रहा, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी जोग्राफियाई हिकमत अमली है। अमेरिका के साथ बढ़ती कुर्बत, इसराइल के नक्शे कदम पर चलना, खत्ते में चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात को तोड़ना। ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों ने भारत की मईशत को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसका बदला भारत पाकिस्तान से लेना चाहता है। पानी का हथियार इस बदले का सबसे मौसर तरीका है, क्योंकि पानी का कोई मुतबादिल नहीं। नाजरीन, अगर पहले हिस्से में हमने बहरान की जड़ों को देखा, तो अब वक्त है कि आपको वो तस्वीर दिखाएं जो आज इसी लम्हे हमारे इर्द गिर्द बनती जा रही है।
ये तस्वीर महज पानी के चंद कतरों की नहीं, बल्कि 25 करोड़ इंसानों की जिंदगी और मौत की तस्वीर है। भारत ने पिछले चंद सालों में ऐसे डैम और वाटर डाइवर्जन मंसूबे शुरू किए हैं जो बज़ाहिर ज़रूरी तरक्की या बिजली पैदा करने के लिए है, मगर दर हकीकत ये पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकने या मोड़ने का एक मुनज़्ज़म प्लान है। चिनाब और जेहलम पर काबिज होने की कोशिश, कशनगंगा डैम, रातले डैम, बिगलीहार डैम, ये 3 बड़े मंसूबे मगरबी दरियाओं के पानी को कंट्रोल करने के लिए हैं और इनके ज़रिए भारत पाकिस्तान के हिस्से का पानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक रोक या छोड़ सकता है। पानी का सहाराई इलाकों की तरफ रुख मोड़ना। भारत ने अपने खुश्क इलाकों, ख़ास तौर पर राजस्थान और हरियाणा की तरफ इजाफी पानी भेजना शुरू कर दिया है। वो पानी जो सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान का हक है। यह अमल बिल्कुल वैसा ही है जैसे दुश्मन आपके खेतों की नहर का रुख मोड़कर अपनी ज़मीन को सैराब कर ले और आपके खेत बंजर छोड़ दे। ये बात आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान में पानी की कमी सिर्फ पीने के पानी का मसला नहीं, बल्कि ये बराह रास्त खुराक की पैदावार को मुतासर करती है। अगर पानी ना हो तो गंदम की पैदावार, जो पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी है, ख़तरे में पड़ जाएगी। चावल की एक्सपोर्ट, जो हर साल अरबों डॉलर लाती है, रुक जाएगी। सब्जियों और फलों की कमी से महंगाई आसमान को छू लेगी। डेयरी और लाइव स्टॉक, जिनका दारोमदार चारे और पानी पर है, तबाह हो जाएंगे। यानी पानी का बहरान बराह रास्त भूख और गुर्बत को जन्म देता है, और ये दोनों मिलकर किसी भी मुल्क को अंदर से हिला देते हैं। भारत जानता है कि पाकिस्तान को जंग में हराना आसान नहीं, ख़ास तौर पर जब दोनों के पास एटमी हथियार हैं। इसलिए इसने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेम खेली है। पाकिस्तान की मईशत को अंदर से कमज़ोर करो, अवाम को महंगाई, बेरोज़गारी और भूख में मुब्तला करो, अंदरूनी इंतशार पैदा करो ताकि मुल्क खुद कमज़ोर होकर गिर जाए। यही वो हिकमत अमली है जो अमेरिका ने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ और इसराइल ने फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की, और भारत अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है। वर्ल्ड बैंक, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारे बज़ाहिर सिंध तास मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी पर भारत को वार्निंग देते हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं होता। वजह, भारत एक बड़ी मार्केट है, मगरबी दुनिया के लिए माशी तौर पर अहम। पाकिस्तान का आलमी सतह पर डिप्लोमेटिक असर महदूद है। दुनिया का फोकस ज़्यादातर मशरिक़ वस्ता, यूक्रेन या दीगर हॉटस्पॉट्स पर है। पानी के बहरान को भारत के मंसूबों के साथ एक और चीज़ तेज़ कर रही है, क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान में ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, मगर पानी ज़ख़ीरा नहीं किया जा रहा। हीट वेव्स बार बार आ रही हैं, जिससे ज़मीन की नमी ख़त्म हो रही है। गैर मुतवाज़न बारिशें या तो सैलाब ले आती हैं या फिर खुश्क साली। इसका मतलब ये है कि अगर भारत पानी रोके तो पाकिस्तान के पास कोई बैकअप नहीं। यह सवाल अब महज थ्योरी नहीं रहा। पाकिस्तान और भारत दोनों के पास एटमी हथियार है, और दोनों के दरमियान 3 बार बड़ी जंगें हो चुकी हैं। पानी के बहरान पर अगर कोई जंग शुरू हुई तो पहला मरहला बॉर्डर पर झड़पें, फ़िज़ाई हमले, डैम्स पर मुमकिना मिसाइल अटैक। दूसरा मरहला बड़े शहरों पर हमले, फ़ौजी तनसीबात की तबाही। तीसरा मरहला एटमी हथियारों का इस्तेमाल अगर एक फरीद पर शिकस्त यकीनी नज़र आए। ये वो रास्ता है जिस पर चलकर ख़त्ता मुकम्मल तबाही की तरफ जा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान के पास चंद ही ऑप्शंस हैं, और इनमें से हर एक मुश्किल है। डिप्लोमेटिक प्रेशर, आलमी इदारों और दोस्त ममालिक के ज़रिए भारत को दबाव में लाना, पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बढ़ाना, फौरी डैम और रिजर्वायर्स की तामीर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ड्रिप इरिगेशन, वाटर रिसाइकलिंग और जदीद ज़राई तरीके, मिलिट्री डिटरेंस। भारत को बावर करवाना कि पानी पर जारहियत का मतलब जंग हो सकता है। सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि अवाम और पॉलिसी मेकर्स अभी तक इस बहरान को आने वाला मसला समझते हैं, जबकि हकीकत यह है कि यह अभी हो रहा है। पानी का ये बहरान हमारी नस्लों के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगा। नाज़रीन, अब हम इस गुफ्तगू के सबसे नाजुक हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, वो हिस्सा जहाँ से कहानी सिर्फ आदादो शुमार और डैम्स के नामों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि मैदान जंग के धुएं और बारूद में बदल जाती है। मरहला 1, पानी की रोकथाम और नफसियाती जंग। भारत पहले ही अपने डैम्स के ज़रिए पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की सलाहियत हासिल कर चुका है। खुश्क मौसम में पानी कम छोड़ना, बारिश के मौसम में अचानक ज़्यादा पानी छोड़कर सैलाब लाना, ये दोनों हथकंडे पाकिस्तान की ज़राअत और मईशत को नुकसान पहुंचाते हैं और अवाम में खौफ व गुस्सा पैदा करते हैं। मरहला 2,
बॉर्डर पर फौजी कशीदगी, पानी की शदीद कमी के बाद पाकिस्तान की फ़ौज सरहद पर पानी के ढांचों की हिफाजत के लिए मुतहर्रिक हो सकती है। भारत बॉर्डर पर दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के बहाने फौजी नफरी बढ़ा सकता है। ये वो माहौल है जहां छोटी झड़पें बड़े तसादुम में बदल सकती हैं। मरहला 3, डैम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले। पानी के बहरान में डैम और नहरी निज़ाम सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हदफ होते हैं। पाकिस्तान भारत के हसास डैम्स को मिसाइल या फ़ज़ाई हमले से निशाना बना सकता है। भारत पाकिस्तान के बैराज या पावर स्टेशंस को निशाना बना सकता है। मरहला 4, रवायती जंग का आगाज़। सरहदी झड़पों के बाद फ़ज़ाइया और बहरिया का इस्तेमाल बढ़ जाता है। बड़े शहरों और मिलिट्री बेसिस पर हमले शुरू हो जाते हैं। ये मरहला हफ्तों में पूरे खित्ते को लपेट में ले सकता है। मरहला 5, न्यूक्लियर ऑप्शन। ये वो आखिरी लेकिन सबसे ख़तरनाक मरहला है। किसी भी फरीक को लगे कि वो शिकस्त खा रहा है तो आखिरी हथियार इस्तेमाल करने का ख़तरा बढ़ जाता है। पाकिस्तान और भारत दोनों ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में वाज़ेह किया है कि वजूदी ख़तरा महसूस होने पर एटमी हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आलमी रद्द-ए-अमल ऑन किसके साथ? अमरीका बज़ाहिर अमन का पैगाम देगा लेकिन दर हकीकत भारत के करीब होगा, क्योंकि भारत एक बड़ी मार्केट और चीन के ख़िलाफ़ मुमकिना इत्तेहादी है। चीन पाकिस्तान का खुला इत्तेहादी लेकिन अपनी इक्तिसादी और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सीपेक की हिफाजत के लिए बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज करेगा। रूस दोनों ममालिक से ताल्लुकात रखेगा लेकिन दिफाई मुआहदों में भारत की तरफ झुकाव ज़्यादा होगा। मुस्लिम दुनिया ज़ुबानी हिमायत करेगी लेकिन अमली मदद महदूद होगी, क्योंकि बेशतर मुस्लिम ममालिक खुद माशी और सियासी बहरान में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे करारदादें पास करेंगे, गहरी तशवीश का इजहार करेंगे मगर ज़मीनी हक़ाइक़ पर असर डालने में नाकाम रहेंगे। इस बहरान का सबसे बड़ा असर ये होगा कि खित्ते में इत्तेहाद तेज़ी से बदलेंगे। पाकिस्तान चीन, तुर्की, ईरान के करीब आएगा। भारत अमरीका, इसराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करेगा। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी अहम किरदार अदा करेगी। अगर वहाँ भारत नवाज़ हुकूमत या धड़े मजबूत हुए तो पाकिस्तान के लिए मगरबी सरहद पर भी दबाव बढ़ेगा। आने वाले 5 से 10 साल का फ्रेमवर्क, साल 1 से 3 भारत मज़ीद डैम मुकम्मल करेगा। पाकिस्तान में पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत में कुछ इजाफा हो सकता है लेकिन रफ्तार सुस्त होगी। डिप्लोमेटिक सतह पर मुज़ाकरात होंगे लेकिन अमली नताइज महदूद होंगे। पानी का तनाज़ा खुलेआम मीडिया और सियासत में सबसे बड़ा मौजू बन जाएगा। बॉर्डर पर झड़पों का इम्कान बढ़ जाएगा। साल 7-10 अगर दोनों ममालिक ने मसला हल ना किया तो एक बड़ी जंग का इम्कान 50% से ज़्यादा हो जाएगा। न्यूक्लियर तसादुम का ख़तरा अपनी बुलंद तरीन सतह पर होगा। खत्ता आलमी ताकतों के प्रॉक्सी बैटलफील्ड में बदल सकता है। ये बहरान वक्त के साथ नहीं बल्कि वक्त के ख़िलाफ़ दौड़ है। अगर पाकिस्तान ने अभी से डैम्स की तामीर, पानी के बेहतर इस्तेमाल और डिप्लोमेटिक जारहियत शुरू ना की तो आने वाले सालों में ये बहरान काबू से बाहर हो सकता है। नाज़रीन, हमने पिछले हिस्सों में देखा कि पानी का बहरान किस तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुमकिना एटमी जंग में बदल सकता है। अब सवाल ये है, पाकिस्तान क्या करे? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं या एक ऐसा मंसूबा बनाएं जो ना सिर्फ हमें इस बहरान से निकाले बल्कि आइंदा नस्लों को भी महफूज करे? 1. डैम्स की हंगामी तामीर। पाकिस्तान को कम से कम 3-4 बड़े डैम और 15-20 छोटे रिजर्वायर अगले 5 साल में मुकम्मल करने होंगे। ड्यामर भाषा डैम तरजीही बुनियाद। मेहमान डैम 2026 से पहले फंक्शनल हो। इकराम डैम और काला बाग जैसे मंसूबे सियासी इख्तलाफात के बावजूद फ़ौरन शुरू किए जाएं। 2. नहरी निज़ाम की मुरम्मत और अपग्रेड। पाकिस्तान का नहरी निज़ाम बरतानवी दौर का है और इसमें पानी का 30 से 40% ज़ाया हो जाता है। लाइनिंग सिस्टम, खुदकार कंट्रोल गेट्स, लीकेज मॉनिटरिंग। वाटर रिसाइकलिंग, शहरी इलाकों में गंदे पानी को साफ करके दोबारा ज़रूरी इस्तेमाल में लाना। 1. ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये टेक्नोलॉजी 40 to 60% पानी बचा सकती है। हुकूमत सब्सिडी दे, किसानों को तरबियत फराहम करे। 2. वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स, कम पानी वाली फसलें जैसे बाजरा, ज्वार और जदीद हाइब्रिड बीज। 3. डिजिटल वाटर मॉनिटरिंग, सैटेलाइट डेटा और सेंसर्स के जरिए फसलों की पानी की ज़रूरत का अंदाज़ा लगाना।
एक, आलमी फोरम्स पर भारत की खिलाफ वर्जी उजागर करना, वर्ल्ड बैंक, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल, बैन अक़वामी अदालत इंसाफ, सफारती इत्तेहाद बनाना, चीन, तुर्की, ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मुस्लिम ममालिक को पानी के मसले पर मुतहर्रिक करना। 3, मीडिया वॉर, बैनुल अक़वामी मीडिया में भारत के इक़दामात को वाटर टेररिज्म के तौर पर पेश करना। 1, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की मिलिट्री प्रोटेक्शन, डैम्स और बैराज के इर्द गिर्द मुस्तकिल फौजी यूनिट्स, टेजविंस का वाज़ेह पैगाम भारत को बावर कराना कि पानी पर जारहियत का मतलब रवायती या गैर रवायती रद्द अमल हो सकता है। 3, स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट्स, भारत के हसास डैम्स को हंगामी हालात में निशाना बनाने की सलाहियत। 1, पानी बचाओ मुहिम, स्कूलों, कॉलेजों और मीडिया के ज़रिए पानी के मौसर इस्तेमाल की आगाही। 2, बल्दियाती सतह पर वाटर मैनेजमेंट, हर ज़िला में वाटर कमेटी जो मुकामी सतह पर पानी के मसाइल हल करे। 1, इमरजेंसी फूड रिजर्व्स, कम अज़ कम 12-18 माह का अनाज, दाल और ज़रूरी ग़िज़ाई ज़ख़ीरा। 2, मोबाइल वाटर प्लांट, सैलाब या पानी की कटौती की सूरत में फ़ौज और NGOs के ज़रिए फौरी सप्लाई। 3, सेफ़ जोन्स, शहरियों के लिए महफूज इलाके जहां बुनियादी सहूलतें मौजूद हों। ये मंसूबा कोई ऐशो अशरत का इंतखाब। हम पानी के आखिरी कतरे पर लड़ने के दहाने पर हैं और दुश्मन खुलकर हमारे मुस्तकबिल पर हमला कर रहा है। अब फैसला हमारा है, या हम उठ खड़े हों या आने वाली नस्लें हमें माफ़ न करें। आपको अभी क्या करना है, आवाज़ बुलंद करें, हर प्लेटफॉर्म पर पानी के मसले को सबसे बड़ा कौमी एजेंडा बनाएं, सियासतदानों को जवाबदा बनाएं, डैम्स और वाटर पॉलिसी पर अमली कदम उठाने का मुतालबा करें। पानी बचाएं, घर, खेत, फैक्ट्री, हर जगह हर कतरे का हिसाब रखें। सोशल मीडिया मुहिम चलाएं, हैशटैग, पोस्ट्स और वीडियोस के ज़रिए अवामी दबाव बढ़ाएं, मैदान में आएं, मुकामी कम्युनिटी में वाटर प्रोजेक्ट्स और आगाही मुहिम का हिस्सा बने। ये लड़ाई सिर्फ फ़ौज, हुकूमत या डिप्लोमेसी से नहीं जीती जाएगी, ये हर शहरी की जंग है। वक्त कम है और अगर आज नहीं उठे तो कल सिर्फ पछतावा बाकी रहेगा। पानी बचाओ, पाकिस्तान बचाओ। अगर आप चाहते हैं कि सच आप तक बग़ैर फ़िल्टर पहुँचे, अगर आप जानना चाहते हैं कि कल से पहले क्या होने वाला है, तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। हम आपको वो बताएंगे जो कोई और नहीं बताता, वो दिखाएंगे जो कोई और नहीं दिखाता। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक तहरीक है। अपनी राय कमेंट्स में दें, ये वीडियो शेयर करें और सच को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब आप खामोश रहते हैं तो झूठ बोलता है। स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, देखो, सोचो, बदल दो।